चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। उपासना कृत्य भगवान की समीपता है, उसका सत्परिणाम सामने आए बिना नहीं रहता। जप के लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र का प्रतिपादन है। उसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतः चेतना को परिष्कृत करने में गायत्री मंत्र का जाप बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वेद माता उसे इसीलिए कहा गया है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप में इन थोड़े से अक्षरों में ही सन्निहित है। जप का भौतिक महत्व भी है। विज्ञान के आधार पर भी उसकी उपयोगिता समझी समझाई जा सकती है। शरीर और मन में अनेकानेक दिव्य क्षमताएं चक्रों, ग्रंथियों, भेद और उपत्यकाओं के रूप में विद्यमान हैं। उनमें ऐसी सामर्थ्यें विद्यमान हैं जिन्हें जगाया जा सके तो व्यक्ति को अतीन्द्रिय एवं अलौकिक विशेषताएं प्राप्त हो सकती हैं। साधना का परिणाम सिद्धि है। यह सिद्धियां भौतिक प्रतिभा और आत्मिक दिव्यता के रूप में जिन साधना आधारों के सहारे विकसित होती हैं, उनमें जप को प्रथम स्थान दिया गया है। मुख को अग्निचक्र कहा गया है। अग्निचक्र स्थूल रूप से पाचन का, सूक्ष्म रूप में उच्चारण का और कारण रूप में चेतनात्मक दिव्य प्रवाह उत्पन्न करने का कार्य करता है। उसके तीनों कार्य एक से बढ़कर एक हैं। पाचन और उच्चारण की महत्ता सर्वविदित है। दिव्य प्रवाह संचार की बात कोई कोई ही जानते हैं। जप योग का सारा विज्ञान इसी रहस्यमयी सामर्थ्य के साथ संबद्ध है। शब्दों का उच्चारण मात्र जानकारी ही नहीं देता, वरन उसके साथ अनेकानेक भाव अभिव्यंजनाएं, संवेदनाएं, प्रेरणाएं एवं शक्तियां भी जुड़ी होती हैं। यदि ऐसा न होता तो वाणी में मित्रता एवं शत्रुता उत्पन्न करने की सामर्थ्य न होती। दूसरों को उठाने गिराने में उसका उपयोग न हो पाता। तर्क, तथ्य, उत्साह एवं भावुकता भरा शब्द प्रवाह देखते देखते जन समूह का विचार प्रवाह बदल देता है और उस उत्तेजना से सम्मोहित असंख्य मनुष्य कुशल वक्ता का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द्रौपदी ने थोड़े से व्यंग उपहास भरे अपमानजनक शब्द दुर्योधन से कह दिए थे। उनका घाव इतना गहरा उतरा कि 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश करने वाले महाभारत के रूप में उसकी भयानक प्रतिक्रिया सामने आई। इन तथ्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि वाणी का काम जानकारी देना भर नहीं है। शब्द प्रवाह के साथ साथ उनके प्रभावोत्पादक चेतन तत्व भी जुड़े रहते हैं और वे ध्वनि कंपनों के साथ घुले रहकर जहां भी टकराते हैं वहां चेतनात्मक हलचल उत्पन्न करते हैं। शब्द उच्चारण को पदार्थ विज्ञान की कसौटी पर भौतिक तरंग स्पंदन भर कहा जा सकता है, पर उसकी चेतना को प्रभावित करने वाली संवेदनात्मक क्षमता की भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती। वह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। जप योग द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशिष्ट परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती है। मंत्रों का चयन ध्वनि विज्ञान को आधार मानकर किया गया है। अर्थ का समावेश गौड़ है। गायत्री मंत्र की सामर्थ्य अद्भुत है, पर उसका अर्थ अति सामान्य है। भगवान से सद्बुद्धि की कामना भर उसमें की गई है। इसी अर्थ प्रयोजन को व्यक्त करने वाले मंत्र श्लोक हजारों हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भी ऐसी कविताओं की कमी नहीं है जिसमें परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। फिर उन सब कविताओं को गायत्री मंत्र के समकक्ष क्यों नहीं रखा जाता और उनका उच्चारण क्यों इतना फलप्रद नहीं होता?
वस्तुतः मंत्र सृष्टाओं की दृष्टि में शब्दों का गुंथन ही महत्वपूर्ण रहा है। कितने ही बीज मंत्र ऐसे हैं जिनका खींचतान करके कुछ अर्थ भले ही गढ़ा जाए, पर वस्तुतः ह्रीं, श्लीं, क्लीं, ऐं, हूं, यम, फट आदि शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है? इस प्रश्न पर माथापच्ची करना बेकार है। इनका सृजन ये ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इनका उच्चारण किस स्तर का शक्ति कंपन उत्पन्न करता है और इनका जप करता बाह्य वातावरण तथा अभीष्ट प्रयोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेद मंत्रों का उच्चारण नीचे, ऊंचे तथा मध्यवर्ती उतार चढ़ाव के साथ किया जाता है। उनके सस्वर उच्चारण की परंपरा है। यह सब विधान इसी दृष्टि से बनाने पड़े हैं कि उन मंत्रों का जप अभीष्ट उद्देश्य पूरा कर सकने वाला शक्ति प्रवाह उत्पन्न कर सके। मंत्र जप की दोहरी प्रतिक्रिया होती है, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। आग जहाँ जलती है उस स्थान को गर्म करती है, साथ ही वायुमंडल में ऊष्मा बिखेरकर अपने प्रभाव क्षेत्र को भी गर्मी देती है। जप का ध्वनि प्रवाह समुद्र की गहराई में चलने वाली जल धाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में छितरी हुई हवा की परतों की तरह अपनी हलचलें उत्पन्न करता है और शरीर में यत्र तत्र सन्निहित अनेकों चक्रों तथा उपत्यका ग्रंथियों में विशिष्ट स्तर का शक्ति संचार होता है। लगातार के एक नियमित क्रम से चलने वाली हलचलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिन्हें रहस्यमय ही कहा जा सकता है। पुल पर सैनिकों को पैरों को मिलाकर चलने से उत्पन्न क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसीलिए मना किया जाता है कि इस साधारण सी क्रिया से पुल तोड़ देने वाला असाधारण प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। मंत्र जप यदि विधिवत किया गया है तो उसका परिणाम भी यही होता है। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित चक्रों और ग्रंथियों को जप ध्वनि का अनवरत प्रभाव अपने ढंग से प्रभावित करता है और उत्पन्न हुई हलचल उनकी मूर्छना दूर करके जागृति का अभिनव दौर उत्पन्न करती है। ग्रंथि भेदन तथा चक्र जागरण का सत्परिणाम जपकर्ता को प्राप्त होता है। जगे हुए दिव्य संस्कार साधक में आत्म बल का नया संचार करते हैं। उसे ऐसा कुछ अपने भीतर जगा उगा प्रतीत होता है जो पहले नहीं था। इन नवीन उपलब्धि के लाभ भी उसे प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि यदि जप योग को विधिवत साधा गया होगा तो उसका सत्परिणाम उत्पन्न होगा ही। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।